हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सारे बच्चे फटाफट कमेंट्स करके बताएं क्या सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, और आपके फीडबैक के बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चे फास्ट, सारे बच्चे ऑडियो और वीडियो पे कमेंट करें क्या आप सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है, आवाज और वीडियो दोनों। फास्ट कमेंट्स करें बच्चे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबको ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर जा रही है। आज है बच्चे अकाउंटेंसी की क्लास, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और चैप्टर पूर्णतः खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज। हम लोग कुछ उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से। आज की क्लास भी उनके कुछ क्वेश्चंस को ही डिस्कशंस में करने के लिए है, और कुछ आपके डाउट्स भी मैं लेकर के चलूंगा जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और उसको हम लोग सॉल्व आउट करके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक क्वेश्चंस के साथ क्लास की शुरुआत करूं, फिर आपके डाउट्स पर भी लेकर के आऊंगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिया था, आप अपने डाउट्स तैयार रखेंगे बच्चे, क्योंकि मैंने पहले बोला इस चैप्टर को हम लोग जाने नहीं देंगे। आसान चैप्टर है, 10 का 10 नंबर अपने जेब में लेकर के जाना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं मैं आपके साथ, और आपके पास अब बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप कर ले रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ छोटे क्वेश्चंस पे वापस आते हैं, और मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। आप सारे बच्चे आ जाएं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ही है, और वो है क्वेश्चन नंबर 21, जो सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएं, जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 यानी जो इस साल का एग्जामिनेशन हुआ था उसके सैंपल पेपर में बच्चे ये आपको दिया गया था। तो आप सब बच्चे आ जाएं इस क्वेश्चंस में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछ रहा है हम लोग को। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चे, फिर आपके साथ सॉल्यूशंस भी करूंगा। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बच्चे इसके अंदर आपको कंजम्पशंस निकाल करके चलना है अपने, जो भी मेडिसिन कंज्यूम्ड हुआ। आपको पता है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना है, और इसके लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, ये सारा कुछ सीख रखा है, उसी की मदद से निकलेगा यहां पर। लेकिन क्वेश्चंस की डिटेल आकर के पढ़िए और देखिए यहां पर क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चे यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 50,000। सारे डिटेल्स बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल्स में ही इसने क्या किया, थोड़ा हेर फेर करा है, तो समझने में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलती कर देते हैं। तो सारे बच्चे देखे इसके अंदर। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 50,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन के बारे में जो लाइन बोल रहा है ध्यान से अंडरलाइन करेंगे। 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, यानी 45,000 ज्यादा है आपके ओपनिंग स्टॉक से। ये लाइन आप सब में समझ आई कि नहीं आई, आप मुझे बताओ। अगर ओपनिंग स्टॉक आपका 50,000 है और क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, आप मुझे बता सकते हो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। अगर कह रहा है ओपनिंग स्टॉक, देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा ना वर्किंग, अभी मैं सवाल लगाते समय वर्किंग करूंगा, सवाल लगाते समय मैं वर्किंग करूंगा। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर दैट इज 95,000। वेरी गुड, क्योंकि 50,000 हमारा क्या था, हमारा 50,000 क्या था बच्चे, ओपनिंग था, और कहता है 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो उसमें हम लोग 50,000 प्लस 45 करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पहला कॉम्प्लेक्स आपको ये फील हो सकता था, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, अलग ढंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया आपके साथ। दूसरा जो कह रहा है बच्चे यहां पर अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको पता है 2 लाख पेड हुआ है, तो पेमेंट वाला है। ओपनिंग क्रेडिटर्स कह रहा है 20,000, लेकिन क्लोजिंग क्रेडिटर्स में कह रहा है 50% ऑफ द ओपनिंग क्रेडिटर्स। आप देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स है 20,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स कह रहा है 50% ऑफ द यहां पर ओपनिंग क्रेडिटर। आप मुझे बताओगे क्लोजिंग क्रेडिटर कितना हो जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना हो जाएगा, बता सकते हो आप सारे बच्चे मुझे क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना। यस, क्या बात है। अगर सर ओपनिंग मेरा था 20,000 और उसका 50% क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो फिर हम लोग का कितना हो जाएगा यहां पर, दैट इज क्लोजिंग क्रेडिटर। सर ओपनिंग क्रेडिटर का 50% ले लो और आ जाएगा हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि अब आसान हो चुका है, सारे डाटाज आ गए हैं, तो आसानी से कर सकते हैं, और फिर भी पहला क्वेश्चन है मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। सारे बच्चे मेरे साथ निकाल रहे हैं कि कितना हम लोग भेजेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके लिए हम लोग बना रहे हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। आप मेमोरेंडम स्टॉक नहीं बनाना चाहते हो मत बनाओ, आप डायरेक्ट किससे कर सकते हो, स्टेटमेंट से कर सकते हो। आप स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। आइए यहां पर तो मैं दोनों तरीका क्योंकि आपको दिखाता हूं तो दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आया है सीबीएसई सैंपल में, सैंपल 2020। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं यहां पर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के अंदर
हम लोग करने वाले हैं इसे। लाइन थोड़ी सी सीधी कर लूं मैं, आप लोग भी मेरे से पहले बना सकते हो, फटाफट ज्वाइन करो और मेरे से पहले ही बना लो, पार्टिसिपेटिव रहोगे तो और सीखने के लिए मिलेगा फास्ट यहां पर। और उसके बाद से आपको एक छोटा सा क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को, सप्लायर या फिर क्रेडिटर अकाउंट, सप्लायर या फिर क्रेडिटर अकाउंट, छोटा सा सप्लायर और क्रेडिटर अकाउंट भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। और उसके बाद से हम लोग अपने वर्किंग्स के लिए देखेंगे कि क्या करके चलना है। ये लीजिए आपके सामने ये सारे फॉर्मेट्स तैयार हैं। चलो बच्चों फास्ट, अब यहां पर सबसे पहले जो हम लोग को बना करके चलना है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रहा है यहां पर, ये लीजिए टू मेमोरेंडम स्टॉक किसके लिए, मेडिसिन के लिए, मेडिसिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये निकल गया हमारा 50,000। और आपको पता है बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पर बाई बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे हम लोग, जो कि कह रहा है 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा, 50,000 था, और क्लोजिंग इससे 45,000 अधिक है, तो ये दोनों जोड़ करके बन गया 95,000, जो कि आप लोगों ने पहले ही बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया था, तो बड़ा सिंपल था। उसके बाद कोई सेल नहीं है बच्चे, तो सीधे हम लोग यहां पर लेकर के आ सकते हैं टू, यहां पर परचेजेस, जो हमारा परचेजेस है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं है और कैश परचेज नहीं है, तो सब कुछ मान लेंगे उधार ही है, और इसके लिए हम लोग यहां पर क्रेडिटर अकाउंट या सप्लायर अकाउंट बना करके चलेंगे। तो याद रखिएगा हम लोग क्या देखने वाले हैं, वर्किंग नोट 1, ये हमारा है वर्किंग नोट 1। आइए वर्किंग नोट 1 बनाएं और फटाफट इसे सॉल्व करें हम लोग। यहां पर एडवांस का डिटेल नहीं दिया, सिर्फ क्रेडिटर्स के दिया है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन कर रहे हैं हम लोग यहां पर। चलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना दे रहा है हम लोग को, ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स है बच्चे 20,000 रुपए, तो ये हो गया हमारा 20,000। यहां पर क्लोजिंग क्रेडिटर्स कह रहा है ओपनिंग का 50%, तो लो भाई 50% निकाल रहे हैं, 50/100, तो ये हमारा निकल गया 10,000। लिखिए एकदम सिंपल है, कह रहा है ओपनिंग का 50% जी क्लोजिंग है, तो कर दिया हमने, 10,000 निकल करके आ गया हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर्स। एडवांस की डिटेल्स नहीं दी हुई है बच्चे, ओके। अगर हम क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करते हैं तो आप एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी टू रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में यानी पेड जो आपने किया है, आकर के देखिए कितना कह रहा है यहां पर, अमाउंट पेड कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज। आप यहां पर 2 लाख भरिए, देखिए कितना फास्ट हो रहा है। जब समझना समझाना ना हो तो बहुत ही तेज होता है। यहां पर जोड़ करके ये हमारा आ गया 2,10,000 रुपए, 2,10,000 में से 20 निकालो, कितना आ रहा है यहां पर बाई परचेजेस में कितना जा रहा है, ये जो क्रेडिट परचेज हुआ वो कितना जा रहा है यहां पर, फटाफट बताओगे कितना आ रहा है, 190 आ रहा है, 190। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, हम लोग 190 लेकर के यहां आ गए, बैलेंसिंग फिगर यहां भर दिया हमने 190। अब इसकी टोटलिंग करो और जो भी बैलेंसिंग आता है हम लोग लिखेंगे बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हमारा आ जाएगा कंज्यूम्ड। चलिए जी फास्टली बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है, जोड़ तोड़ करके बताओ कितना आ रहा है यहां पर। ये जोड़ो 19, ये हो गया 240। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर, चलिए बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है 1,45,000, तो 1,45,000 रुपया लिखेंगे। और याद रखिएगा खाता बनाने के बावजूद आपको लास्ट में क्या लिखना है, जो क्वेश्चंस की डिमांड होती है, आप इतना बना करके छोड़ मत देना। लास्ट में क्वेश्चन जो पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मशीन टू बी डेबिटेड टू द, तो आप क्या लिखेंगे, ₹1,40,000 ऑफ मेडिसिन consumed will be debited to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ऐसे आपको ना लास्ट में लिखना भी है, आपको लिखना भी है, तो बहुत इजी था। एक बार आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, इसको कॉपी कर ले फास्ट। ठीक है, तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, और लाइन टू लाइन बच्चे मैं आपको देख रहा हूं यहां पर लगभग क्वेश्चंस मैंने तो यहां पर सारा कुछ निकाल करके देख लिया है। जो भी मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कुछ और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहां पर जो कि आपको करना है,
वो क्वेश्चंस के नंबर मैं और बढ़ा रहा हूं यहां पर। तो अनसॉल्व पोर्शन से ही मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस और दिखा है जो कि आपके साथ मुझे डिस्कस करना था। तो अनसॉल्व में ही मैं आपके साथ एक और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। आप सारे बच्चे पहले तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क में क्योंकि आज बीच में ही देना चाहता हूं, लाइन टू लाइन, फिर देखेंगे इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस आपको मैं और करा दूं कि आपका स्थिति बहुत अच्छा हो जाए। आप होमवर्क लिखना स्टार्ट करेंगे। अनसॉल्व पोर्शन से ही हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपका होमवर्क जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे बच्चे। और बहुत सारे बच्चों ने आपने किया भी होगा। 6 है, 11 है, लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे आपके होमवर्क में जा रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 और यहां पर और भी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 18, आपकी क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर, इसके आगे का मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको, 21, 22 मैंने दे दिया था। ये सारे क्वेश्चन शायद मैंने नहीं दिए थे आपको, तो ये क्वेश्चंस भी आपके बढ़ा दिए मैंने। और एक क्वेश्चंस और मैंने नहीं दिया था, उसे भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, उसे भी आपको कर करके चलना है। और वो है क्वेश्चन नंबर दैट इज 42 भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 42, तो ये भी आपका होमवर्क है। तो लास्ट क्लास के अंदर भी बहुत सारा होमवर्क दिया था मैंने, इस क्लास के अंदर भी आपको इतने होमवर्क दे दिए मैंने। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ाते हैं क्लास। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम्स थी, तो आप मेरे साथ पहले तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे साथ डिस्कस करें। फटाफट आप बताएं कि लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चंस दिया था आपको होमवर्क करने के लिए, उसमें से कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई, कमेंट्स करें, क्योंकि उसे भी मैं आज इस क्लास के रिकॉर्डिंग क्लास का हिस्सा बनाने वाला हूं। फटाफट बताओ। तो यहां कमेंट में आया है कि 44 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 44 में सारे बच्चे आ जाओ। 44 का पर्टिकुलर डाउट जो है उसके सब्सक्रिप्शन में है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का डाउट आ रहा है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 44 में। तो बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी होगा, मगर जिन्होंने नहीं बनाया मेरे साथ यहां प्रैक्टिस करें। डाउट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आया है अपने एग्जामिनेशंस में, क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आया है सीबीएसई 19 में। बहुत क्वेश्चन है सीबीएसई 19 का, क्योंकि इसी समय से ये पहली बार आया था, बहुत दिनों बाद आपके सिलेबस में ऐड हुआ था। सीबीएसई 19 का आया है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो डाउट में पूछा गया है। डाउट हम लोग कर रहे हैं डाउट। चलिए सब्सक्रिप्शन खाता बनाते हैं हम लोग और निकालते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप सब भी मेरा मदद करें, जिन्होंने बना लिया है वो क्लास को हेल्प करने का काम करें। जिन्होंने बना लिया वो क्लास को हेल्प करने का काम करें, और जिनको भी प्रॉब्लम है वो क्लास में सीखने का काम करें। आइए 44 में देखते हैं क्या ऐसी बात थी कि आपको इतनी दिक्कत आ गई, और देख करके चलते हैं। चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट 44 का यहां पर सबसे पहले कह रहा है सब्सक्रिप्शन, अच्छा पहले भर लेते हैं ना इसे। यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपको पता है ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला एज ऑन होता है, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाला एज ऑन होता है। बाय बैलेंस यहां पर हम लोग करेंगे ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास एडवांस प्रीवियस ईयर का एज ऑन होता है। यहां पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पर कैरिड डाउन तो होगा ही होगा यहां पर, लेकिन ये है एडवांस यहां पर करंट ईयर वाला यहां पर होगा एज ऑन। चलिए इतने इंफॉर्मेशन बढ़ लिया। अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो हम लोग कहते हैं बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हम लोग करके चलते हैं यहां पर जो रिसीव्ड हुआ है, और यहां पर हम लोग करते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हम लोग अर्न करके चल रहे हैं पूरे साल के अंदर। चलिए इतने सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया, फिर टोटलिंग करेंगे और इसका फाइनल आंसर बता देंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा। अब डाटास पढ़ते हैं और डाटास को देख करके चलते हैं। हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट इसमें है।
आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में आकर के देखिए, यहां पर टू सब्सक्रिप्शन दे रहा है 3 लाख, तो 3 लाख दे रहा है, तो भैया सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 लाख तो यहां भर सकते हैं हम लोग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, हम लोग यहां पर सब्सक्रिप्शन भर लिया। और आइए अब नीचे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 15,000 फॉर 2018-19। याद रखिए, अब देखिए मैं ना इसका बाइफर्केशन कर रहा हूं। ये जो हमारे पास 3 लाख आया है, इसके से अंदर कह रहा है कि ये जो 15,000 है ये मिला है फॉर 18-19 के लिए। याद रखिए हम लोग क्या बना रहे हैं, खाता कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2000 हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 2018 के लिए, फॉर इसके लिए बना रहे हैं। तो मुझे बताओगे अगर ये 18-19 का है तो ये क्या हो गया, 15,000 जो है वो क्या हो गया, साथ बताओ, और जिनके जिनके प्रॉब्लम्स थे वो बताएंगे लोग। तो ये एडवांस हो गया क्योंकि ये फॉर 31 मार्च 2019 तक चलेगा इसका, तो भाई ये हो गया मेरा एडवांस। चलो इसमें 15,000 एडवांस हो गया। आगे क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 वेयर कह रहा आउटस्टैंडिंग है यहां पर 20,000। मुझे बताओ जो ये कह रहा है यहां पर कि 20,000 एज ऑन 2018, वो किस ईयर का बता रहा है आपको आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग एज ऑन करंट ईयर बता रहा है, 2018 बोल रहा है, तो कितना बोल रहा है यहां पर, 20,000 यहां पर ऑलरेडी दे रहा है, एज ऑन डिटेल ऑलरेडी दे रखा है यहां पर। ठीक है, दो बातें इसने बस यहां पर बोली है और यहां पर कुछ भी नहीं बताया है, और कोई डिटेल आकर के आप यहां पर ढूंढने की कोशिश करो और यहां पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना तो यहां पर ओपनिंग बोल रहा है, ना तो यहां पर कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा चलो, तो 15,000 बच्चे यहां पर जो है, ये जो 15,000 है आपको करंट ईयर का एडवांस बोल रहा हो। भाई पहले तो इसे भर लो, 15,000 का यहां एडवांस भर लिया हम लोगों ने, यहां पर आप देख सकते हो। और कोई डाटाज इसके अंदर नहीं दे रहा, कोई डाटाज यहां पर नहीं दे रहा कि क्या बोल रहा है आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। शाश्वत क्या दिया है क्वेश्चंस के अंदर, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर किसी भी बच्चे को मिल रहा है क्या इसके अंदर? अच्छा वो उसका पूरा आंसर बता रहा है क्या, इसीलिए तो गड़बड़ कर रहा है शाश्वत, इसको आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर मान रहा है क्या तुम, इसको आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर मांग रहे हो, बोलो, इसलिए गड़बड़ कर रहे हो तुम। तो कहां से सही होगा, इसमें 2018 बोल रहा है तुमको कि ये 2018 के अंत में। आप ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, यहां पर जो सब्सक्रिप्शन एडवांस था हमने कर दिया, यहां पे कहीं नहीं बता रहा कि मेरे पास पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था या नहीं था, कहीं नहीं बता रहा है कि मेरे पास पिछले साल कुछ एडवांस था कि नहीं था, आउटस्टैंडिंग था कि नहीं था। तो बोलो क्या हम पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? ना तो कोई हिंट नहीं दे रहा, अगर ये भी दे देता तो हम कुछ करते। बोलो क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर? बोलो भाई बोलो, कमेंट चाहिए मुझे सारे बच्चों से, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसके अंदर? कोई तरीका है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पाए कि पिछले साल का सर हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था? कोई तरीका है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, कर पाओगे? नहीं सर, क्या एडवांस हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इसके अंदर? क्या हम एडवांस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पिछले साल का क्या एडवांस था मुझे बताओ, इसके बारे में भी कमेंट्स करके बताओ, क्या एडवांस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम इसके अंदर? तो मुझे ये बताइए, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप मुझे सीधे सीधे बताओ भाई, ऐसा कोई तो हिंट दो यार कि इस साल का कितना है पता चल जाए। आप कोई तो हिंट दो इसके अंदर, मुझे एक बार फिर से देख लेने दो। कोई हिंट नहीं दे रहा है यहां पर। आप देखिए यहां पर 3 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें आपको साफ बोल रहा है कि भाई आपको जो मिला है, ध्यान से देखिए यहां पर 20,000 पिछले इस साल का आउटस्टैंडिंग यानी नहीं मिला है, और 15,000 अगले साल के लिए मिला है। बस इतना ही बोल करके चल रहा, और कोई हिंट नहीं देने की कोशिश कर रहा। चलो नील एज्यूम करते हुए मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है फास्ट? 3,20,000 और ये 15,000, ये कितना आ रहा है? 3,05,000 बैलेंस आ रहा है। 3,05,000 ये आपका बैलेंसिंग फिगर। चलिए समझ आया? कितनों ने बना लिया था इस क्वेश्चन को? कितने बच्चों ने इसे कर लिया और उनके आंसर्स आ गए हैं पूरे? चलो बहुत अच्छी बात है।
तो अदिति तुम्हारा ये डाउट था, तुमको क्लियर हुआ? और शाश्वत तुम्हारा भी ये डाउट था, ये तुमको क्लियर हुआ? अदिति तुम्हारा भी यही गड़बड़ था क्या? इसको ओपनिंग मान करके चल रही थी क्या तुम? हाँ, साफ लिख रहा 2018। चलिए, तो ये तो बहुत इजी था, ये बन गया हमारा। और कोई डाउट? और कोई डाउट है इसके अंदर जो आपको पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि आज डाउट क्लास ही चल रही है। आज एक्चुअली डाउट क्लास ही चलनी थी, क्योंकि कुछ है नहीं मेरे पास कराने के लिए। कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। और कोई डाउट है किसी को भी? नो भी लिख सकते हो अगर नहीं डाउट है तो। फिर आपको आज दिए हुए होमवर्क का डाउट हम लोग कल करेंगे। आज दिए हुए होमवर्क का डाउट कल करेंगे। आज इन पोर्शंस के अंदर जो होमवर्क गया था उसका कोई और डाउट है आपके पास? हाँ ना तो बोलो, यस और नो में कमेंट्स करो। ठीक है, वह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कराने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है मैं कराऊं। मैं पर्सनली फील कर रहा हूं आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इजी लग रहा है ये चैप्टर? जितने बच्चों ने इस चैप्टर को टफ बोल रखा था, इसे बदनाम करके बैठे थे कि क्वेश्चन टफ है, बुरा है, बेकार है, अब बोलो क्या ये अच्छा चैप्टर है कि नहीं? और आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बदनाम करते हो किसी भी भोले वाले चैप्टर को तुम लोग। अभी ये चैप्टर आसान लगना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो कोई भी चीज को जब आप सीक्वेंस से पढ़ते हो ना, स्टेप वाइज पढ़ते हो ना, तरीके से पढ़ते हो, तो फिर ये चैप्टर्स आपको आसान लगना ही लगना है। तो ठीक है बच्चे, आज जो होमवर्क मैंने दिया उसे करना है, उनके डाउट्स निकालने हैं, और वो डाउट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को समापन कर देंगे हम लोग। हाँ, बिल्कुल उसी की जैसा ही है। तो हम लोग आज, आपके पास एक दिन का और समय है, जो आज क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए उसे सॉल्व करें, क्वेश्चंस निकालें, और कल की क्लास में इसके डाउट्स लेंगे, जो भी आपके बचे कुछ डाउट्स होंगे, और फिर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आज इतना ही बच्चे, मिलेंगे कल वाली क्लास के अंदर इसके और भी डाउट्स के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय।